जी सर, ये सोलर है हमारे यहाँ 2 सोलर लगे हैं, एक 3 HP का, एक वो 5 HP का। तो हमारे यहाँ ये देखिए गर्मियों में आप लगातार हमारे 3 ट्यूबवेल चलते हैं जब इतने बड़े क्षेत्र को। जी इससे नहीं, एक ट्यूबवेल हो गया, एक वो है सर, एक और है, 3 ट्यूबवेल है। जब 3 ट्यूबवेल का पानी जो है चलता है। अब ये हमारी झोपड़ी बनी थी जो हमारी गिर गई है, बहुत अच्छी बनी थी इसमें। हाँ, ऐसा मॉडल चाह रहे हैं हम कि वास्तविक का देखिए किसान को क्या चाहिए। हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं लेकिन जब तक उसको रिजल्ट नहीं वो देखेगा तब तक कोई मानने को तैयार नहीं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा मॉडल हो कि हम तैयार करके दिखाएं कि भाई आप वास्तविक ये देखिए, फिर वो किसान मानेगा कि जब इनके यहाँ हो सकता है तो मेरे यहाँ भी हो सकता है। जैसे हमारे 2 साल पहले कमिश्नर साहब आए थे तो सर यहाँ गेंदा लगा था हमारा बहुत बड़ा। अच्छा। इतना अच्छा जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो गर्मियों में गेंदा बहुत, आपने भी देखा कितना अच्छा गेंदा लगा है, तो सर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ हो सकता है। जब उन्होंने यहाँ से फोटो भेजी कि देखिए बुंदेलखंड में हम खड़े हैं और अगर आदमी चाहे मेहनत करे तो देखिए ये हो सकता है। तो सर ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, हमें अगर मार्केट में है कि जिसका कोई वो नहीं। अब देखिए अगर किसान हम लोग ये बाग लगा, अब देखिए सबसे मेन चीज ये 30 फुट पे हमने पौधे अलग अलग लगा। बाग हमें ऐसा ही लगाना चाहिए, हमारी खेती में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे बाग को हम ग्रोथ बढ़ा ले अब हमें आप देखिए ना, खेती की खेती होती रहेगी और ये फसलों का इसी से हम नींबू पैदा करके मतलब इसी से कलम करके फिर हम इसकी वैरायटी हमारी देखिए कितनी बहुत अच्छी वैरायटी आप देखिए। तो ये इसकी वैरायटी जो है कागजी नींबू कहते हैं इसको हम कम से कम ये समझ लो कि 2-2.5 हजार पौधा लगाते हैं और खुद अपनी नर्सरी में बेचते हैं। जैसे ये हैज वगैरह, तो हैज की भी खुद अपनी यही कलम लगा करके वो भी मार्केट में हम अपनी बाजार में सेल करते हैं। ये है हमारी 70-80 हजार जो है ये हमारी निकल आती है वो साल भर में है। यही हमने पॉली हाउस जो मैं अभी आपको बता रहा था ना वो जो चीज, ये हमारा पॉली हाउस सिस्टम है। ये ऊपर से सिस्टम ये लगा रखा, पहली बार हम इसको बो रहे हैं। अब देखिए हमने टमाटर का तो विकल्प थोड़ा खोजा है, बाकी खीरे का हमारा भी थोड़ा हम कामयाब हो रहे हैं इसमें, बाकी खीरे का थोड़ा सा ज्यादा नुकसान। इसमें फिर समस्याएं क्या आ रही हैं पॉली हाउस में? तो सबसे मेन चीज परागण की है। परागण की जो है हमें वो जो फसल वो बोनी चाहिए जो स्वयं परागण करे, और हमने बो दी जो मक्खी परागण। अब जैसे इसमें हालांकि पॉली हाउस से फायदा बहुत है, गर्मियों में अगर बाहर देखा जाए तो ये टमाटर रुकेगा ही कितना टेम्परेचर में, लेकिन यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कामयाब भी है। जैसे अब ये देखिए अगर यही ग्रोथ हम गेंदा की बाहर लगाते तो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये देखिए इसकी ग्रोथिंग अच्छी है जो हम बाजार में बेच रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा अगर ये स्कीम है ही है, 40% सब्सिडी है किसान को, तो ये हमारे यहाँ जहाँ गर्मी ज्यादा है अपने बुंदेलखंड में, वो ये सिस्टम किसानों को देना चाहिए जो ये फायदेमंद है। आइए ये देखिए सर, ये हमारा खीरा है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे ये है अब ये ले तो रहा है लेकिन वो उतनी जो हमारा फल ये वो होना चाहिए मजबूत, उस तरह का फल नहीं हो रहा। आप देखिए कितना फूल रहा है लेकिन इसमें फल नहीं लग पाया। तो सर फल नहीं लगेगा तो उसका फायदा ही क्या है। आप देखिए किसानों तक नॉलेज नहीं पहुंच पा रही। ये देखिए सबसे मेन चीज है कि आप मीटिंग की आपने और मीटिंग करने के बाद वहाँ किसानों को समझा दिया गया। वो किसान सर क्या होता है, आपने एक चीज देखी होगी कि हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, वो नीली पीली 3 ये खानी है, 3 ये खानी है, 4 ये खानी है, वो इकट्ठी दे देते हैं। लेकिन सर घर जाके जब वो करता है ना तो वो भूल जाता है कि ये कौन सी मिलानी थी, वो पीली की नीली खा लेगा तो वो दिक्कत आता है। यही जो हमारे किसानों का हाल है, आप मीटिंग खूब कर रहे हैं, समझा रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन फील्ड में आके कोई नहीं समझा पा रहा। जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया था, हमने लगाया, उन्होंने कहा भाई 3 सेंटीमीटर आपको इसके नीचे लगा। हम अंगुल तो जानते सेंटीमीटर नीचे, लेकिन अगर हमारे यहाँ कोई आके फील्ड में बताए कि भाई ये 3 सेंटीमीटर होता है, तब हम समझ जाएंगे कि भाई इसको 3 सेंटीमीटर कहते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि जो भी विभाग, कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, उनको वहां से ऑफिशियल से ज्यादा
फील्ड में आना चाहिए, बिल्कुल। ट्रैक्टर चला के दिखाएं, बीज बो के दिखाएं, ये चीज देखें, इतनी दूरी पे लगाएं, तो सर किसान कामयाब होगा। अब किसान क्या है, पहले पढ़ा लिखा तो है नहीं, अब नए बच्चे किसानी कर नहीं रहे, तो जब हमको तभी पता लगेगा जब उस चीज में हमें कोई समझाएगा, इसलिए हम विफल हो पा रहे हैं। नहीं तो हर कोई, हम कौन चाहता कि हमें पैसे ना मिले, अच्छी आदमी खेती करने को हम भी तैयार। देखिए सर, हमारी राधा है, रानी है, आइए देखिए सर, अभी हमारी नई बच्ची है, ये वो है, ये हमारी साहिवाल है। बड़ी सीधी गाय है, ये हमारा नंदी है, उसी साहिवाल का। अच्छा। ये हमारी साहिवाल है जी। नमस्कार। ये हमारी गिरी है, ये साहिवाल है, ये हमारी थार पारकर है। अच्छा। ये फिर गिरी है। अच्छा। और ये हमारी साहिवाल है, थार पारकर वो देसी। अच्छा। मैं सर यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे हमारी सरकार अन्ना, हम तो नहीं कहेंगे अन्ना जानवर, तो जो हमारी गौ माताएं छूटी हुई हैं उनका काफी पैसा सरकार खर्च कर रही है इसके समाधान के लिए। ठीक है, वो अपनी जगह हैं, वो अपना प्रयास करें, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी बात मैं आगे रखूंगा कि जितने भी हमारी गाय हैं और जो किसानों को एक बार, ये मेरी अपनी पर्सनली राय है, किसान को एक गाय दी जाए, जैसे कुछ अब भी पैसे दे रहे हैं, एक गाय दी जाए और उसको टैग लगा के और उसको किसान को सौंपी जाए, उसको 5,000 या 4,000 रुपए एक बार ही प्रोत्साहन राशि दे दी जाए, और उसको ये कह दिया जाए, उसका बीमा सरकार करे, और उसको कह दिया जाए कि आज के बाद अगर ये गाय कहीं मिलती है तो आपको 6 महीने अंदर होना पड़ेगा, और 1-2 किसान को अंदर करें भी। ठीक है सर। इसके बाद उस गाय का सीमन सरकार डलवाए, उसकी देखरेख, आज भी चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय कितने हैं सर, तो उनकी ये ड्यूटी लगाई जाए कि इस गाय का सीमन आप डालें और इस गाय की जो है जो भी बीमारी हो इसका बीमा कराएं। ये हमारा सरकारी फर्ज बनता है, तो ये हम करें। अगर आप उसमें सीमन अच्छा डालेंगे, गारंटेड डालेंगे, तो ये देखिए, मैं उदाहरण देता हूँ, ये गाय हमारी, ये देखिए थार पारकर गाय है, जैसे दिखाएंगे, ये थार पारकर गाय है, उसी हमारी उस देसी गाय का ये बच्चा है। अगर, हाँ जी, अगर ये बच्चा पैदा हो जाएगा किसान के पास, ये 6 लीटर दूध देगा, अब भी लग रही है 5 लीटर दूध दे रहे, पहली बार है, तो सर इस किसान कैसे छोड़ देगा इसको, नहीं छोड़ेगा ना। और ये सर इसमें किसान की आय भी बढ़ेगी जब 6 लीटर दूध देगी। दूसरी बात, जो हमारी समस्या है वो भी समस्या घटेगी। तो ये चीज जो है सरकार को मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। हाँ, पहले तो डालते हैं, फिर एक बार डाल दो आप तो फिर ये खाते रहते हैं, नीचे चले जाते हैं, और फिर जब ये खत्म हमारा हो जाए गोबर, तो इसी को छान के हम दूसरे उसमें डाल देते हैं, गोबर में। तो ये कंटिन्यू चेन चलती रहती है। अब ये जो है हमारा, देखिए कितना केंचुआ है। ये कंपोस्ट आप खुद यूज कर रहे हो या सेल भी कर नहीं सर, हम बहुत सेल कर रहे हैं, हमारे पास ये बहुत सेल है। ये हमारा, आप देखिए, हमने ये निकाल दी, निकालने के बाद ये हमारी पैकिंग हो जाएगी। ये हम 20 रुपए किलो बेचते हैं नर्सरी पर, और जो अपने किसानों को उनको 18 रुपए किलो देते हैं, जैसे पैकिंग में बोरी में लगा करके। ये सर हमारा गोबर गैस प्लांट है, और इसमें हम अभी तो हमारा चालू नहीं है ये, बाकी हम इसको चालू करके कभी अंदर दिखाते हैं आपको, वो प्रोसेसिंग प्लांट में है ये सब सलाह। बात यही है, क्योंकि जो हमारा आदान प्रदान है ये नहीं हो पा रहा। हाँ। अब जैसे आपके पास पैकेजिंग यूनिट है, अभी मैं बांदा गई थी, वो कह रहे हैं हमारे पास पैकेजिंग ही नहीं है। 50 हमारे बुंदेलखंड में नीम की निभोली बहुत दिखती है। नीम होती है जो पीला सा फल होता है, नीम की निभोली बहुत दिखती है। तो हम गांव में गए तो वहाँ क्या है सर, जो नीम की निभोली वो बहुत गरीब हमारे जो भाई बहन हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, वो बीनते हैं। तो वो बीनते थे तो दुकानदार उसको 4 रुपए और 3 रुपए किलो लेता है। फिर वो दुकानदार इकट्ठा करता है तो बाहर से टेम्पो वाले आते हैं, उसको 5-6 रुपए किलो बेचते थे, वो अपना बाहर बेच देते। हमने इस पे अध्ययन किया 5-6 महीने, क्योंकि जो हमारा एक्चुअली ग्रुप है वो समाज सेवी ज्यादा है। हम चाह रहे हैं कि हम किसानों को क्या दे सकें, या हम अपनी
जनता को क्या दे सके, हमारे जो गरीब आदमी है माँ बहन, उसमें हमने क्या करा सर, अध्ययन किया 6 महीने तक, तो हमने उसका रेट निकाला 12। अच्छा। और हमने गांव-गांव गए हम लोग मोटरसाइकिलों से, और हमने कहा कि भाई आप सीधा यहाँ ना बेच के एक आदमी इकट्ठा करके हमारे यहाँ लाइए और हम 12 रुपए किलो आपकी निभोली ले लेंगे। उन्होंने लोगों ने प्रयास किया, धीरे धीरे लाना चालू किया। सर हमारे यहाँ 5-5, 6-6 टेम्पो एक दिन में आए। अच्छा। और ये मुहिम हमारी इतनी सफल हुई कि हमने 750 कुंटल निभोली एक सीजन में खरीद मारी। सर साजी जगह हमारे पास निभोली। मैं सोचा भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी हमने खरीदने के बाद सर हमने, अब हमें मार्केट की समस्या हो गई कि इतनी बेचे तो कहाँ बेचे। फिर सर हमने एक कोल्हू लगाया और इस कोल्हू में तेल निकालना चालू, और चालू निकालना, हमारे तेल निकल गया। तेल के बाद हमने मार्केट ढूंढी, धीरे धीरे प्रयास करने के बाद हमें मार्केट मिली। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे वर्तमान के जो डीएम मनोज कुमार जी हैं, महोदय ने काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। डीएम साहब ने इधर उधर प्रयास करके नोएडा यहाँ, और कुछ हमारी भी जानकारी की थी, तो हमारा वजीरपुर इंडस्ट्रीज एरिया है, वहाँ हमारा माल गया। दादरी एक किसान मंडल है, वहाँ गया। भिवानी हरियाणा में वहाँ भी एक किसान ग्रुप है जैविक का, वहाँ गया। हमने ढूंढे कि भाई जैविक का काम कहाँ है, क्योंकि जैविक की खेती में नीम का तेल और नीम की खली ये जीवनी है। अगर ये चीज डाली जाए, यही सबसे, क्योंकि कीड़ों मकोड़ों को वो मारती है, और नीचे से आप जो डीएपी यूरिया डालते हैं उसकी जगह आप खली डालें तो बहुत ही रामबाण है। फिर सर हमारा कन्नौज गया, सारा माल हमारा बड़ी कामयाबी हुई। 2.5 कुंटल करीब बचा, तो हमारे एक ललितपुर के किसान आए और वो सीधे के सीधे लेके चले। तो सर ये हमने एक अपनी समाज के लिए, और ये हमारे एफपीओ ने एक बहुत बड़ा काम किया। अब देखते हैं सर, हमारा जैसे ये सर उसकी मशीन, ये देखिए सर, वो पाइप आया हुआ है पीछे से गोबर गैस का। अच्छा। उससे इंजन चलेगा, और वो इंजन से ये हमारे सारे चलेगा। ये हमारी चक्की है, ये हमारा दलिये का है, ये हमारी ग्रेडिंग का है। ये सर हम एक चीज और कर रहे हैं कि जो तेल निकालते हैं वो तेल को हम इस फिल्टर में डालते हैं। अच्छा। फिर फिल्टर से इसको छन के, जैसे ये मोटा कपड़ा है ना, तो जो कीट वगैरह होती है जो हम कहते हैं, तो वो सारी निकल के फिर उसको पैकेजिंग में, कल को हमारी कभी भी तेल में कीट नहीं जमेगी। ये सर हमारा ग्रेडिंग वाला है, चाहे आटे का हो चाहे अनाज का हो। ये ग्रेडिंग हमारा जिस तरह होगा, ये देखिए सर हमारी पैकिंग, बुंदेली माटी के नाम से ये है जी, अरहर की दाल है ये सर, ये आसियाना बायो एनर्जी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी सूरज। ये हमारे 60 प्रोडक्ट हैं। अच्छा। जैसे हमारे 8 तरह के हमारे मिलेट्स हैं, ये जैसे सामा का चावल है। और अभी हमने सर सर्दियों में, जैसे ये हमारी पैकिंग मशीन है, अभी हमने सर्दियों में 7 तरह के आटे बेचे। अच्छा। और बड़ी अच्छी कामयाबी मिली, लोगों ने बहुत पसंद की। हमारे पास 2 तरह की हैं, ये जैसे ये पैकिंग हमारी 2 किलो की है और 5 किलो मल्टीग्रेन है। ये काले गेहूं का आटा है, देसी आटा है। ये हमारे किसानों की अपनी मूंगफली है, हम खरीद के, अब मशीन वो हमारी गांव में गई है, तो ये मूंगफली दाना जो है निकाल के अपनी पैकिंग। ये आपकी पैकेजिंग जी, ये हमारे पैकिंग करने वाली मशीन है। इसी से ऐसे लिफाफा निकाल के, अभी हम इसमें थोड़ी सी मशीनें हमारी बड़ी नहीं है, छोटी हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। आगे चल के भगवान, ये सर हमारी दाल की है। अच्छा। और ये हमारी मूंगफली की थी, वो अभी निकालने गई है। अब हम क्या करते हैं, जैसे सीजन हुआ ना सर, तो मूंगफली के दाने की लोग बीज बोते हैं, तो 2, 2.5, 5 कुंटल 4 कुंटल एक आदमी मूंगफली रखता, दाना रखे तो वो खराब हो जाए, इसलिए मूंगफली रखता है वो। तो हम अब क्या करेंगे कि जैसे अब हमारा काम हल्का है, तो हम अपने ट्रैक्टर के पीछे इसको ले जाते हैं। अच्छा। और गांव में ले जाते हैं, और गांव में ले जाके कहीं चौखट्टे पे खड़ा कर दिया, तो जो आसपास के किसान हैं वो सब आ जाते हैं फुड़वाने के लिए। अच्छा। तो वो 5 कुंटल 1 घंटे में तोड़ती है, 250 रुपए कुंटल करीब वो तोड़ती है, तो उसमें भी अच्छा कुछ मार्जिन मिल जाता है। ये रेट हमने खरीदा है 32 रुपए। हाँ, तो हम सर क्या है कि काला गेहूं इधर ही होता है। हाँ, उधर नहीं होता। अपने यहाँ होता है। जैसे अभी राट, वो भी हमने 2 साल से प्रयास किया हुआ है। पहले तो कोई बेचता नहीं था और मार्केट नहीं थी, इसकी कोई खरीदारी नहीं था। अब क्या है कि अब हमने इसको यूज करा
तो ये हमारे पास डिमांड बहुत बड़ी। तो ये क्या है, जिंक में रिच है सर? ये जिंक बहुत अच्छा जिंक है। अच्छा है ना इसमें? जैसे हमारा कठिया देसी गेहूं है ना, उससे बेटर समझते हैं आप। बिल्कुल। इसमें फाइबर बहुत है, फाइबर जिंक और फाइबर बहुत मात्रा में, इसलिए जो भी आदमी को खाता है वो सर इसको सबसे ज्यादा पसंद करा। वो पाचक बहुत है ये। अभी हमने दिल्ली नोएडा में माल भेजा 2-4 आदमियों को, तो जिसने ये आटा खाया तो सर वो देखिए कि हमारे ग्राहक नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज में ऐसे ग्राहक हैं जो कंटिन्यू हमारे से महीने का सामान मंगाते हैं। और हम उनको बसों द्वारा, हमारे पास अभी इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनको हम बसों द्वारा जो है हर जगह भेजते हैं। और अब देखिए अभी हमने कल माल भेजा, इंदौर भेजा है बस से। अच्छा। और हमने अभी परसों माल भेजा है, ये क्या नाम करके ग्वालियर भेजा है। अच्छा। अभी हमारा 5-6 दिन नोएडा भेजा, हम दिल्ली भेज रहे हैं बसों में रख करके। और ये जो हमारा, जैसे अब यहाँ से कोई बड़े अधिकारी है, जो बड़ा अधिकारी है हमारे जैसे ले लेता है यहाँ से, और उसको प्रोडक्ट हमारा पसंद आता है, तो जब उसका ट्रांसफर वहाँ हो जाता है, वहीं मंगाते हैं उनको। हम 1 महीने का, भाई जानिए 1 महीने का राशन उनको भेजते हैं वहाँ। जैसे गाय का घी है, अब गाय का घी हम 1500 रुपए किलो बेचते हैं। अच्छा। अब कल एक अपने जज मैडम थी, कोई मुझे नहीं पता उनका नाम, तो उनका ट्रांसफर लखनऊ हो गया। अब उन्होंने बोली चाहे जैसे हो 2 किलो घी आप लखनऊ भिजवा, हमें नहीं पता, चाहे गाड़ी से भिजवाओ, किराया हम दे दें। तो हमने बस वालों से पता करके और बस वालों से चिट्ठी वहां भेजा। ये सारी संपूर्ण हमारी 5 तरह की हैज, जैसे ये हैज है, ये मधुकामनी है, ये है, ये नरमी है, वो सर है मोरपंखी है, और हमारी 4 तरह की हैज लगी हुई है। दुरंटा है ये। अब देखिए अगर आदमी करना चाहे, तो छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आज 13 साल पहले मेरे पास पैसे तो थे नहीं, हालांकि थोड़े अपना सिस्टम ऐसा भी कि बिल्कुल नहीं थे, लेकिन थोड़ी सिस्टम से आए तो ये बहुत बड़ा काम था। तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना हम विकल्प बड़ा बना देंगे। तो इसके पौधे मैं 35 पौधे लेने गया लखनऊ। मैंने उससे पूछा यार मधुकामनी की मुझे हैज लगा, तो बोले आप ये नहीं लगा पाए। मैं चलो कुछ पौधे लगा लेते हैं, क्योंकि महंगी थी। 35 रुपए का एक पौधा उन्होंने बताया। तो जब मैंने हैज करने लगा, बोले भाई आप लोग जो है इनरमी लगाइए, दुरंटा लगाइए, इतनी महंगी हैज आप ना लगाइए। मैंने कहा भाई क्यों नहीं लगाइए, हो सकता है। तो बोले आपके बस की नहीं है। हम कि यार हमें 10 पौधा दे। हम वहां से 20 पौधा लाए, 13 साल लग गए। उसी 20 पौधे से मैं कम से कम 2000-2500 खुद पौधे बेच चुका। और हर साल आप देखिए यहाँ से लगा के ये वहां से जो है इतनी बड़ी बल्क में तैयार की। समय लगता है, लेकिन आदमी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 अच्छा लगा आज यहाँ आके। और मैं मेरठ उद्यमी फाउंडेशन जो होस्ट करता है मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये बहुत ही सराहनीय पहल है आपकी, जो पूरे अब तक जितना मैंने यहाँ विजिट किया है पूरा बुंदेलखंड एरिया, वहाँ का सबसे बेस्ट मॉडल मुझे आज तक ये दिखाई दिया है। जहाँ पे आपका इको टूरिज्म भी है, जहाँ पे आपका प्लांट नर्सरी भी है, जहाँ पे आपका ये पॉली हाउसेस भी है, ठीक है, जहाँ पे आपकी मशीनरी भी है, सब कुछ है, पैकेजिंग यूनिट भी है। तो एक किसान को जो चीज़ चाहिए होती है वो हर एक चीज़ इन्होंने एज अ मॉडल यहाँ पे तैयार की है। तो मेरा जो ये मानना है वो ये है कि अगर हम इस बुंदेलखंड एरिया को ही आपस में जोड़ पाए, इन एफपीओस को, जब मैं उधर चित्रकूट गई वहाँ पे एफपीओस की ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास पैकेजिंग यूनिट नहीं है, लेकिन शायद ये आपस में इतना कनेक्शन ही अब तक नहीं बन पाया कि 50 किलोमीटर पे ही उनके एक अच्छी खासी पैकेजिंग यूनिट है, एक अच्छा खासा मॉडल है, जहाँ पे ये लोग अपनी किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से अपने यहाँ एक मॉडल बना सकते हैं, किस तरह से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ये आपस में ही अगर कनेक्ट हो जाएं तो ये आपस में ही एक साथ काम करके चल पड़ेंगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ एक बात और समझ में आती है कि ये बहुत ही अच्छा मॉडल है अगर हम इसमें कार्बन क्रेडिट पे काम कर पाएंगे, क्योंकि ये बताते हैं सर कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम करते हैं। तो मेरठ उद्यमी फाउंडेशन एक ये भी बहुत अच्छी पहल लेके आया है कि हम कैसे किसानों के साथ कार्बन क्रेडिट को जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब मैं इनकी समस्याएं सुनती हूँ तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे वो दाम नहीं मिल रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबसे बड़ी चीज़ है एक पेशेंस चाहिए, ठीक है। पेशेंस कैसे आएगा? जब किसान को कहीं और से थोड़ा सा फायदा होना शुरू होगा, तब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पे थोड़ा सा पेशेंस रख के काम कर पाएंगे। तो अगर हम इनको
कार्बन क्रेडिट से जोड़ पाएं किसी तरह से, और हम अगर इन FPOs को आपस में जोड़ पाएं, इन सभी FPOs की मार्केटिंग लिंकेज दे पाएं, तो ये FPO शायद अपने आप में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और इसी पहल के साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरठ उद्यमी फाउंडेशन इसी टारगेट को लेके अपना काम कर रहा है और इसी टारगेट को लेके आगे बढ़ रहा है। और मैं बिल्कुल चाहूँगी सर आपसे जुड़ना, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मेरठ उद्यमी फाउंडेशन आपकी जिस तरह मदद कर सकता है उस तरह आपकी मदद करे। थैंक यू। नहीं, धन्यवाद।